ये कहाँ भारत। आज भारत में अगर हमारी सरकार ने या हमारे लोगों ने ये आवाज उठाया है कि कुंभ में दूसरे वर्ग के लोगों को, जिहादियों को नहीं आने देना है, तो इसका कारण क्या है? आप गाजियाबाद से लेकर, दिल्ली से लेकर, फरीदाबाद से लेकर पूरा भारत में कहीं जूस में थूक मिला दे रहे हैं, कहीं पेशाब मिला दे रहे हैं, कहीं नालों के पानी से सब्जी धो रहे हैं। यहाँ एक एक संत महात्मा धार्मिक कार्य करने के लिए आया है। यहाँ जो भी लोग आए, एक पूजा पद्धति, हमारा हिंदुओं का कल्चर अलग है। तुम भाई गाय खाते हो, हम गाय को माता मानते हैं। हमारी संस्कार और तुम्हारी संस्कार और हमारी विचारधारा अलग अलग है। तो भैया जब हमारा कुछ मेल जोल नहीं खाता तो तुम्हें क्यों चाहिए? ये वही लोग हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये लोग वही लोग हैं जो बोलते हैं पूजा करने से क्या मिलता है, मंदिर में पूजा पाठ करने से क्या होता है, और पैसा कमाने के लिए छोला समोसा और कचौरी की दुकान लगाना चाहते हो। नहीं लगाने देंगे। हमारा पैसा हमें मन जिसको देंगे। आज कोई महीना भर काम करता है हिंदू, अपना पैसा कमा के ला रहा है, हम 2 रुपए अपने लोगों को देंगे जो हमारे को सम्मान देंगे, हमारे देवी देवताओं को अपना मानेंगे, कि जो पैसा लेकर जाएंगे और कल 10-15 साल बाद हमारी बहन बेटियों को इज्जत आबरू लूटने के लिए और हमारे लोगों को ही गर्दन काटने के लिए तलवार खरीदेंगे, तो हमें यह मंजूर नहीं है। हमारा पैसा हम जिससे लेना चाहेंगे लेंगे, अब इनका बहिष्कार करते हैं। सीधी बात है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तमाम लोगों का देश है, तो ऐसे में जो कुछ भी होगा उसमें हमारा भी अधिकार बनता है और हम आएंगे और दुकानें लगाएंगे, इस तरीके का भी कहना। भैया तुम्हारा अधिकार था ना, तो तुमने भारत के 2 अंक काट लिए। तुम्हारा अधिकार आया ना, तो तुम बांग्लादेश में चुन चुन के हमारे लोगों को मार रहे हो। तुम्हारा अधिकार आया ना, तो पाकिस्तान में हमारे लोग नाम छुपा छुपा के मर रहे हैं। और जब तुम्हारा अधिकार यहाँ आएगा ना, तो माओ के सामने बेटियों करेंगे और बच्चों के सामने माओ करेंगे कपड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग अपने आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, जो लोग ये चीज नहीं देखना चाहते, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे ना मानने से और तुम्हारे आंख में पट्टी बांधने से दिन में अंधेरा नहीं हो जाएगा। ये चीजें होंगी। कल तक बांग्लादेश के लोग भी इन्हें अपना मानते थे, कश्मीर के लोग भी इन्हें अपना मानते थे, और जब इनकी आबादी ज्यादा हुई, चुन चुन के निकाल के मार रहे हैं। लोग ये बोल सकता है कि डॉक्टर प्रकाश नफरत फैला रहा है, लेकिन भाई मैं वो भविष्य बता रहा हूँ जो लोग देखना नहीं चाहते। तुम्हें क्यों हमसे पैसा चाहिए? तुम हमसे क्यों सामान बेचना चाहते हो? हमें तुमसे नहीं लेना है। हमारा त्योहार, हमारा पैसा हम अपने लोगों को देंगे। क्या करेंगे आप? हिंदुओं सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने को चेत लो। कल क्या होने वाला है उसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और आपकी मर्जी है, परमात्मा आप देख रहे हैं सब चीज। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सेकुलर लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष और निरपेक्ष जो है ये देश है और यहाँ पे हक बनता है तमाम धर्मों का। सुनो भाई साहब, एक बात बताऊं, इस भारतवर्ष में मुसलमानों से भी ज्यादा, जियों से भी ज्यादा कोई खतरनाक है ना, ये सेकुलर के कीड़े हैं जो सबको बराबर मानते हैं। जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, 2 को तुमने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और 1 को धर्मशाला बना दिया। कल तक पाकिस्तान, कल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 20-25% हिंदू थे, आज 2% 8% हो गए। कल इंडिया में 2% मुसलमान थे, आज 25% हो गए। कहां से पैदा हो रहे हैं? हिंदू 2 बच्चा पैदा कर रहा है डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, बगल वाला पैदा कर रहा है सुअर की तरह इस देश को कब्जा करने के लिए। क्या पढ़ा रहे हो आप? बच्चे को पढ़ा रहे हो बेटा डॉक्टर बन जाओ। बगल वाला क्या पढ़ा रहा है? बेटा ये जितने भी भगवाधारी और हिंदू हैं ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको एक दिन मिटा दो और इस देश को कब्जा कर लो। इस देश में संविधान, इस देश में सेकुलरिज्म तभी तक है जब तक हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन ये ज्यादा हुए, सारा संविधान का किताब फाड़ के फेंक देंगे, और जो लोग इनकी दुहाई दे रहे हैं ना, वो छुपते मिलेंगे अपने घरों में। तो क्या आधार कार्ड भी चेक की जा रही है और लोगों को आने नहीं? जय श्री राम। भाई ये तुम आवाज देख रहे हो, ये कुंभ एक तरह से एकता का प्रतीक है कि आज जिन हिंदुओं को बांटने और तोड़ने का कोशिश किए हो, वो हिंदू वर्ग जाति पाति का त्याग करके एकत्रित और एकजुट हो रहा है। अब तुम इसी से संदेश लो। एक बार जय श्री राम बोलूंगा, इन सुअरों के कान तक जाएगा। जय श्री राम, हर 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 हर। भाई तो सुनो, ये लोग पागल नहीं है, हम जग चुके हैं, हमें नहीं मतलब है। आप अभी क्वेश्चन क्या पूछे थे? अभी क्या रिपीट क्या पूछे थे आप? क्या यहाँ आधार कार्ड देखी जाएगी? कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को आने नहीं? भैया लट के भगाऊंगा अगर यहाँ एक भी दुकान वाला दिख गया। तुम्हें क्या मतलब है? हमारे संत महात्मा लोग आए हैं, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम हमारा, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप नफरत फैला रहे हैं। आप नफरत फैला रहे हैं कहीं ना कहीं। भैया तो एक काम करो, मेरी वीडियो निकालो और केस कर दो उत्तर प्रदेश के किसी चौकी में। नफरत किस बात का? तुम मुझे थूक के प्रसाद मिला दोगे, तुम पेशाब मिला दोगे। मेरा मानना, अगर मैं कहीं पैसा कमाया, मान लो 50,000 रुपए कमाता हूँ, मैं अपना पैसा मैं किस आदमी को देना चाहता हूँ, ये पुलिस कमिश्नर या नेता बताएगा? मेरा मन, वो दुकान खुला है, मैं बारकोड स्कैन करूंगा, मेरे को नहीं लेना है, इसमें फांसी लगा दोगे? नहीं लूंगा। किसी बाप के दादा में दम है ना, तो मेरे से सामान खरीदवा कर दिखाओ। मेरा आर्थिक कमाई है। और सुनो, शक क्यों किया जा रहा है? बदनामी, ये थूथू आदियों को थूथू का कारण देखो, मुसलमानों का दुर्गति का कारण वो खुद हैं, हम हिंदू नहीं है। भैया हमारा त्योहार है, हम आए हैं।
तुम थूकना बंद कर दो, तुम पेशाब मिलाना बंद कर दो, तुम सब्जियों को नाले के पानी से धोना बंद हर कर दो। मुस्लिम एक तरीके का थोड़ी होता है। लेकिन हर तो वही होता है। सुनो, एक कहावत है ना कि एक टोकरी फल को, एक मिनट आंटी, एक टोकरी फल को सड़ा देता है, और जब सारी टोकरी की फल सड़ी हुई हो तो एक फल अच्छा होना तो उसको अच्छा नहीं बोलेंगे। सुनो, बात को समझो। यहाँ 100 हिंदू है ना, अगर कोई ये गलत काम कर दे 60-70 हिंदू विरोध कर देगा कि गलत है, थप्पड़ मार के भगाएगा, गलत काम कर रहा है। उनके 100 में से अगर 190 भी खराब है ना, वो 10 उसका विरोध नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो 10 विरोध करेंगे तो उनके लोग अगले दिन उनको निकल जाएंगे। ये वास्तविक सच्चाई है। अब एक बात सोचो, फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, बेल्जियम जल रहा है, नॉर्वे जल रहा है, स्वीडन जल रहा है, डेनमार्क जल रहा है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो जल नहीं रहा है? भारत खोखला हो रहा है, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, और तुम आकर ज्ञान देते हो भाईचारा निभाए। नहीं चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग जो है वो ताली बजा रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जगाने का काम कर रहे हैं। कुंभ में आए हैं और कह रहे हैं साफ तौर पर, डॉक्टर साहब हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आना साफ तौर पर वर्जित है, बिल्कुल भी मुस्लिम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। एक लास्ट एक बात बताऊंगा, ये हिंदू जो अपने आप में ब्राह्मण, बड़िया, तेली, दलित, राजपूत, क्षत्रिय बनता फिरता है, हिंदू हिंदू एक हो जाए ना, अपने आप बगल वाले की कमर टूट जाएगी। हिंदू ना सबसे पहले जिस दिन हिंदू ना आरती के थाली में सिक्का ढूंढना बंद कर देगा ना, उस दिन अपने देश का विकास हो जाएगा। होगा कब? ऐसा तो संभव नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे तो जाति बेसिस पे वोटिंग होती तो है। मेरे भाई, तो ये हिंदू जातियों के टाइम बट क्यों रहा है? कमी हमारे में है। मुसलमान अपनी जगह ठीक है भाई, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि अपने धर्म के पक्के हैं, अपने ईमान के पक्के हैं। ईमान और जमीर किनका डोल रहा है? हम हिंदुओं का। हम तो नहीं, हम तो कट्टर वाले दोगले हिंदुओं का। तो भाई वो सुधारे, अगर वो नहीं सुधारेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। जो सेकुलर है वो तो कहते हैं कि ये सोच जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इतने पढ़े लिखे, लेकिन सेकुलर लोग तो कहते हैं कि ये अनपढ़ लोगों की ये भाषा है, पढ़े लिखे लोग इस तरीके के जाति और धर्म में नहीं बटते। तो यहाँ इंग्लिश में बोलूंगा तब सर्टिफिकेट दूंगा कि पढ़ाई किसी के ज्ञान की साक्षरता का निशानी होती है क्या? बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के देश बेचने की बात कर देते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के देश तोड़ने की बात कर देते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के बम बना के देश में बम विस्फोट कर देते हैं कि उससे अच्छा उस गांव का अनपढ़ किसान है जो घर चलाना जानता है, जो परिवार चलाना जानता है। भैया अगर ऐसी पढ़ाई लिखाई चाहिए ना तो जूते के नोक पे ऐसी पढ़ाई लिखाई। सुनो, पढ़ाई लिखाई वही अच्छी है जितने उतना ही पढ़ो जितना तुम्हें अपने धर्म का सम्मान हो, धर्म से नफरत ना हो, अपनी संस्कृति का सम्मान करोगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये जो रेडिकल बोल रहे हो ना भाई, सुनो, हम भी ना सेकुलर ही थे। देश का परिस्थिति देखकर ना हम समझ गए कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। ये हिंदू मेरे को घात कर देगा ना, माफ कर दूंगा। आदि मेरे को एक शब्द बोल देगा, गाड़ दूंगा। सीधी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा। देखिए, कुंभ में आए हैं डॉक्टर साहब, बहुत गुस्से में है। ओम नमः पार्वती पते।